हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 8 का एपिसोड नंबर 18। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फ्लैश को सिटी में एक और स्पीडस्टर मिल गई थी जिसका कि नाम मीना धवन था। और चूंकि फ्लैश यानी कि बैरी खुद डॉक्टर मीना धवन का फ़ैन था, ये एक्साइटमेंट में मीना को ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के सर ले लेता है। अब इससे आगे की कहानी हम आज के एपिसोड में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत मीना से होती है, जिसकी प्रैक्टिस फ्लैश करवा रहा होता है। तभी अचानक से मीना के हाथों से गलती से लाइटनिंग बोल्ट निकलकर फ्लैश के हाथों पर लग जाती है, जिससे फ्लैश को हर्ट होता है। जिसे देख फ्लैश सोचने लगता है कि मीना ने बताया था कि इसके पास तो नेचुरल स्पीड है, तो आखिर इससे फ्लैश को ये दर्द कैसे हो सकता है। जिसके बाद ये दोनों आज की प्रैक्टिस यहीं पे ख़त्म कर वापस से अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। वहीं आगे हम सेसल को देखते हैं, जो जब एक बैंक में होती है। यहाँ कुछ चोर आ जाते हैं और बैंक को लूटने की कोशिश करते हैं। तभी सेसिल की इम्पैथ वाली पावर अचानक से और बढ़ जाती है और ये चंद सेकंड में इन चोरों के दिमाग से खेलकर इन लोगों को पुलिस के हवाले करवा देती है। और फिर अपनी बॉडी में आए इस नए चेंजेस को चेक करवाने के लिए चेस्टर के पास स्टार लगवाती है, जहाँ चेस्टर बताता है सेसिल की बॉडी पहले की तरह बिल्कुल फिट है, बस इसकी पावर पहले से 1000 गुना बढ़ गई है और इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जिसे सुन सेसिल खुश हो जाती है। वहीं अब बैरी अपनी टीम को बताता है कि वो नई स्पीडस्टर सिटी की और कोई नहीं बल्कि मीना धवन है और बैरी ने उसकी ट्रेनिंग करवाने की फैसला की है। जिसे सुन चेस्टर बैरी को सजेस्ट करता है कि एक बार बैरी को मीना के लैब भी चेक कर लेना चाहिए कि सच में वो नेचुरल स्पीड ही इस्तेमाल कर रही है ना, क्योंकि बैरी के हाथों पे लगे चोट से ये नेचुरल स्पीड की साइन तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। जिसे सुन बैरी अब ईवो लैब पहुंचता है और मीना को बताता है कि ये फ्लैश का दोस्त है और फ्लैश ने बैरी को यहाँ पर मीना के लैब को देखने भेजा है। जिसे सुन मीना बैरी को अपने लैब में ले जाती है, जहाँ पर ब्लॉक यानी कि बायोमेट्रिक लाइटनिंग ऑक्सीलेशन चैम्बर जैसे हाईटेक डिवाइस को देखकर बैरी दंग रह जाता है और मीना से पूछता है कि आखिर इस मशीन को बनाने का आइडिया मीना को आया कहाँ से। जवाब में मीना बताती है कि ये डिवाइस मीना ने अपने एक कलीग के साथ मिलकर बनाई है, जो कि और कोई नहीं बल्कि फ्रेंड्स अपना असली रूप वाला एबोथ थॉन होता है। जिसे देख बैरी भड़क जाता है और मीना के दूसरी तरफ जाते ही बैरी एबोथ से पूछने लगता है, तुम जेल से बाहर कब निकले और तुमने ये चेहरा कैसे बदला और आखिर अब क्या प्लान है तुम्हारा। जिसे सुन ये वाला एबोथ थॉन दंग रह जाता है और ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि बैरी जो बोल रहा है ये तो कुछ जानता ही नहीं है। तब बैरी को लगता है ये वापस से कोई नाटक कर रहा है, ये एबोथ थॉन है तो आखिर ये भूलने का नाटक ही कोई कर रहा है। तब बैरी पूरी सच्चाई जानने के लिए चेस्टर को आर्गस के जेल में चेक करने बोलता है कि देखो जरा एबोथ वहाँ से भागकर यहाँ कैसे आ गया, और खुद भी लियान यू पर निकल पड़ता है। तब हम व्यूअर्स को 1 साल पहले की एक पास्ट क्लिप दिखाई जाती है जिसमें कि ये वाला एबोथ थॉन मीना से मिला था। तब एबोथ थॉन ईवो लैब में इंटरव्यू देने आया था, उसी वक्त से ये वाला एबोथ थॉन मीना के साथ काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बैरी जब लियान ऊपर जाता है, असली वाला एबोथ थॉन भी यहाँ होता है। तब बैरी चिड़चिड़ाते हुए थॉन से पूछता है, सच सच बताओ आखिर इस बारी तुमने क्या गड़बड़ की है, अगर तुम यहाँ आओ तो ईवो लैब वाला एबोथ कहाँ से आया। और फिर उसके द्वारा बनाए ब्लॉक मशीन की तस्वीर बनाकर थॉन को दिखाता है कि ईवो लैब में उस थॉन ने ये बनाया है। जहाँ पहले तो थॉन वापस से गुस्सा हो जाता है इस बात पर कि भाई पहले तो तुमने मेरी स्पीड छीन ली और बार बार मेरा दिमाग खाने यहाँ आ जाते हो, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। पर यहाँ पर बैरी के बारे में पूछने पर थॉन अब यहाँ पर बताना शुरू कर देता है, ये ब्लॉक डिवाइस तो मैंने अपने एक्चुअल टाइमलाइन में बताया था, उसी से तो मैंने निगेटिव स्पीड फोर्स बनाई थी और मेरा ख्याल है वो दूसरा मैं यानी कि बहुत दूसरे टाइमलाइन का होगा और उसने ये ब्लॉक बनाई हो तो वापस से वो निगेटिव स्पीड फोर्स को जनरेट करने वाला है जो कि तुमने मुझसे छीनकर ख़त्म कर दी थी। अब ये सुन बैरी और परेशान हो जाता है और वापस ईवो लैब की तरफ निकल पड़ता है, इससे पहले कि थॉन के कहने पर मीना ब्लॉक डिवाइस इस्तेमाल करे और निगेटिव स्पीड फोर्स वापस से जनरेट हो जाए। अब बैरी जैसे यहाँ से निकलता है हम जॉन डिगल को देखते हैं, जो कि परेशान सा एक क्यूब बॉक्स लिए थॉन के पास आता है। तो फ्रेंड्स डिगल के हाथ में वही बॉक्स होती है जो कि इसे रैंडमली मिली थी, जो एक बार खुली थी और वापस से बंद हो गई थी। और उसी दिन के बाद से डिगल जितना इस बॉक्स से दूर जाता है ये डिगल को अपने पास बुलाती है और इसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। और अभी चूंकि डिगल ने बैरी और थॉन की बातें सुन ली थी फ्यूचर वाली डिवाइस के बारे में, डिगल को ऐसा लगता है शायद इस बॉक्स वाली प्रॉब्लम को भी थॉन सॉल्व कर देगा। जहाँ पर फ्रेंड्स डिगल बिल्कुल सही था, थॉन को सच में मालूम था कि ये एक जादुई बॉक्स है जिसमें कि अनंत नकारात्मक ऊर्जा कैद है, जिसे जो भी खोलेगा उसे उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जैसा कि हाल ही में रिलीज हुई थॉर फिल्म में हमने नेक्रोसोर्ड तलवार देखी थी। अगर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है ना तो इस एपिसोड के बाद आप उसे भी देख ले,
जिसका लिंक ना आपको मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, यहाँ पर डिगल को जैसे ये मालूम पड़ता है कि इस बॉक्स में नकारात्मक ऊर्जा है, वो इस बॉक्स को स्वीकारने से मना कर देता है, जिसे सुन ये बॉक्स अब खुद ब खुद ही गायब हो जाती है। तब थॉन यहाँ पर डिगल पर गुस्सा आते हुए बोलता है, तुमसे ज़्यादा फुद्दू इंसान मैंने अपने आज तक लाइफ में नहीं देखा है। तुम्हारे पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था दुनिया पर राज करने का, तुमने उसे छोड़ कैसे दिया। जवाब में डिगल ये बोलकर यहाँ से निकल जाता है कि फिर मेरे और तुम में अंतर ही क्या रहेगा। वैसे भी दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ एक परिवार होती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम उसकी ताकत कभी समझ ही नहीं पाओगे। वहीं इधर फ्लैश वापस से वो लैब पहुंचता है। तभी बॉब और मीना ब्लॉक डिवाइस को स्टार्ट करने की तैयारी में होते हैं, जिसे देख फ्लैश गुस्साते हुए मीना के सामने बहुत पर चिल्लाने लगता है कि तुम एक कातिल हो, तुमने मेरी माँ की जान ली है, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो और इस बार मैं तुम्हें अपनी मनमर्जी नहीं करने दूंगा। अब यहाँ पर एबॉथ पर फ्लैश को यूँ चिल्लाते देख मीना से रहा नहीं जाता। तब मीना गुस्से में इसी बीच खुद ही ब्लॉक डिवाइस को ऑन कर इसे एनर्जी खुद के बॉडी में ट्रांसफर करने लगती है, जिसे देख फ्लैश जब मीना को रोकने जाता है, मीना इसे दूर धक्का दे देती है, क्योंकि अब मीना के शरीर पर निगेटिव स्पीड फोर्स पूरी तरीके से सवार हो चुकी थी, जिससे कि अब मीना की आंखें भी लाल हो जाती है। जिसके बाद मीना और एनर्जी पाने के लिए थॉन पर भी वार कर यहाँ से फरार हो जाती है। जिसके बाद फ्लैश उठकर एबॉथ को उठाता है और बोलता है, देखा तुमने क्या किया। जहाँ अब एबॉथ बोलना शुरू करता है कि आखिर ये ऐसा क्यों करेगा, मीना की जान खतरे में डालने के बारे में ये सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये मीना से प्यार करता है। और साथ ही थॉन यहाँ बताता है कि 1 साल पहले थॉन इवो लैब आया था, तब इसने अपनी पूरी याददाश्त खो बैठी थी। इसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं था, बस इसे बार बार इस ब्लॉक डिवाइस के सपने आते थे और इसे एक स्पीडस्टर बनना था। जहाँ पर इवो लैब में मीना के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इसी बीच ये दोनों रिलेशन में आ गए। जहाँ एक रात मीना की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई थी, तब इसने इस डिवाइस की मदद से मीना की जान बचाई, क्योंकि इस डिवाइस के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक ही बॉडी पर काम करने वाली थी। मेरी जगह मैंने अपने प्यार यानी कि मीना को स्पीडस्टर बना दिया, पर इसमें निगेटिव स्पीड फोर्स भी आती है, ये कसम से मुझे मालूम नहीं थे। आखिर मैं अपने प्यार की जान खतरे में क्यों डालूंगा, जब मैंने अपना सपना ही उसे सौंप दिया। अब यहाँ एबॉथ की बातों से फ्लैश भी इस पर यकीन करने लगता है कि ये सच में अच्छा वाला एबॉथ है। जिसके बाद ये लोग मीना को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहाँ मीना फ्लैश को दूसरे सिटी में मिलती है, वहाँ की इलेक्ट्रिक पोल से इलेक्ट्रिक चुराते हुए। जहाँ पर जैसे जैसे ये एनर्जी ले रही थी, निगेटिव स्पीड फोर्स भी मीना पर पूरी तरीके से हावी होते जा रही थी। अब चूंकि फ्रेंड्स फ्लैश के इतने सीजन में हम व्यूअर्स को पता है कि एबॉथ थॉन अभी तक का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है, चाहे वो किसी भी टाइमलाइन का हो। यहाँ पर भी मीना को ठीक करने के लिए एबॉथ फ्लैश और इसकी टीम की मदद करता है, जिसमें चूंकि इस वक्त मीना में निगेटिव स्पीड फोर्स है और फ्लैश में नेचुरल। एबॉथ थॉन के अनुसार फ्लैश को इस वक्त अपनी लाइटनिंग बोल्ट से मीना पर वार करना चाहिए। शायद फ्लैश की पॉजिटिव से निगेटिव ऊर्जा के साथ कॉम्बाइन करके मीना की पावर यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाए, जिसे सुन फ्लैश ऐसा ही करता है और इसके लाइटनिंग बोल्ट से मीना दूर गिरकर बेहोश हो जाती है। जहाँ जैसे ही सबको ऐसा लगता है कि इनका प्लान काम कर गया, अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगती है और मीना में वापस से बाय नेचर निगेटिव फोर्स आ जाती है। अब ये कैसे हुआ फ्रेंड्स, मीना को बाय नेचर निगेटिव स्पीड फोर्स कैसे मिली, यही तो इस सीजन का ट्विस्ट है, जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। खैर, यहाँ पर मीना की पावर इतनी बढ़ गई थी कि उल्टा यही फ्लैश पर वार कर उसकी स्पीड को ही न्यूट्रलाइज कर देती है। और फिर फ्लैश को जैसे ही मारने वाली थी, यहाँ पे एबॉथ, चेस्टर और एलेग्रा पहुँच जाते हैं। तब एबॉथ यहाँ पर बिना अपनी जान की परवाह किए फ्लैश और मीना के बीच खड़ा होकर एबॉथ अब मीना को अपने साथ बिताए लम्हों को याद दिलाने लगता है और साथ ही मीना को शांत भी करने की कोशिश करता है। तब हम मीना को देखते ही धीरे धीरे अब शांत हो जाती है और पहले की तरह ही इस वक्त नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद सभी वापस इवो लैब पहुँचते हैं, जहाँ पर चेस्टर मीना की चेकअप कर बताता है कि मीना अभी ठीक है। तब मीना यहाँ पर पहले तो अपनी हरकत के लिए फ्लैश से माफ़ी मांगती है और इसे प्रॉमिस करती है कि दोबारा से ब्लॉक को इस्तेमाल नहीं करेगी, और फिर ये एबॉथ के साथ दूसरी ओर चली जाती है। तभी यहाँ पर बैरी को एटम का वीडियो मैसेज आता है कि तुमने पूछा था ना ये एबॉथ थॉन के बारे में, तो ये दूसरा एबॉथ ना फ्लैश पॉइंट वाला है, जिसे कि पहले टाइम रेथ ने हमारे पास यानी कि लीजेंड्स के पास भेज दी थी मदद करने के लिए, क्योंकि ये वाला एबॉथ थॉन अच्छा वाला एबॉथ है और मे भी टाइम रेथ ने इस बार एबॉथ को वहाँ पर भेज दिया होगा, इसलिए एबॉथ को कुछ भी याद नहीं है। जिससे सुन बैरी को भी तसल्ली मिलती है कि चलो यूनिवर्स में कोई तो थॉन है जो कि पॉजिटिव निकला। वहीं अब आगे हमें सड़क पर एक चोर को दिखाया जाता है, जो जब एक लड़की की पर्स चुराने की कोशिश कर रहा होता है, सेसिल आकर इसे बचा लेती है।
तभी साइड में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सेसिल पे नज़र रख रही होती है और ये सीन यहीं पर कट होकर मार्क पर आती है जो कि कैथलीन को वीडियो कॉल करके बताता है, मुझे पता है बैरी ने क्या किया हमारे प्रोजेक्ट के साथ, पर मैंने उसका दूसरा सॉल्यूशन निकाल लिया है और हम वापस अपने मिशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, बस तुम फौरन ही वापस आ जाओ। वहीं अब एपिसोड के आखिर में जेल वाला है बोथोन जब लेटा होता है उसे अचानक से कोई आवाज़ ही सुनाई देने लगती है, जिसे जब खड़ा होकर ये सुनने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन बोल रहा है। यहाँ पर डियोन आता है जो कि थॉन से बोलता है, अब तुम्हारे सपने को पूरा करने का वक्त हो चुका है। और इसी ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इससे आगे की स्टोरी ना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसे देखने के लिए ना आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।